तुरंत बार बार भागे हैं। महाविकराल पुतना पड़ी हुई है वृक्षों के ऊपर। ठाकुर जी को वहां से उठाया है, यशोदा मैया की गोद में दिया। इतने में नंद बाबा पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ है? ब्रजवासियों ने सारी बात बताई। बाबा ऐसे ऐसे ऐसी राक्षसी आई थी हमारे लाला को मारने के लिए, लेकिन देखो परमात्मा की कैसी कृपा हुई, वो ही चली गई। नंद बाबा ने विचार किया, मुझे वसुदेव जी कह रहे थे, वो सही कह रहे थे कि तुम जल्दी से जाओ, बहुत अप्रिय घटना घटने वाली है। सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, राजन परीक्षित, ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से इतनी विशाल थी पुतना, उसके शरीर के टुकड़े किए हैं। पुतना के शरीर अलग अलग टुकड़े कर दिए, और जिन लकड़ियों के ऊपर, जिन वृक्षों के ऊपर पुतना गिरी थी, उसी में अग्नि जला के उसको जला दिया गया। उसके शरीर को अग्नि में विसर्जन कर दिया गया। और सुखदेव जी कहते परीक्षित राजा को, हे परीक्षित, भगवान की कृपा तो देखा। परीक्षित, जब पूतना जैसी राक्षसी का शरीर जलने लगा तो उसके शरीर में से दिव्य चंदन की सुगंध निकलने लगी। भगवान ने पूतना को भी वो मुक्ति दी जो यशोदा को दी। बड़ा ही अपना धाम दिया पूतना को भगवान ने। पूतना को मृत्यु हुई, मुक्त हुई पूतना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित राजा को, हे राजन, पता है ये पूतना कौन थी? ये पुनर्जन्म में राजा बलि की पुत्री थी पूतना। और ये राजा बलि, जब प्रभु वामन जी मांगने गए ना राजा बलि के यहाँ, तब 7 वर्ष की तो राजा बलि की अवस्था, वामन जी की 7 वर्ष की तो अवस्था थी। तो इतने सुंदर 7 वर्ष के वामन जी को देखकर राजा बलि की पुत्री को बड़ा भाव, वात्सल्य भाव जगा था। आहा, ऐसा मेरा कोई पुत्र हो 7 वर्ष का, इतना सुंदर पुत्र हो तो मैं अपना पैपान उसको करा। एक मातृ भाव जगा भगवान को देखकर कि अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे अपना दूध पिलाती। लेकिन जब भगवान ने 2 पग में सब माप लिया और कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं, बोल राजा बलि, अगर तू तीसरा पग नहीं रखने देगा, जगह नहीं देगा, तो मैं तुझे नरक में डाल दूंगा। तब राजा बलि की पुत्री को भगवान पर क्रोध आया था, इसने मेरे बाप को बर्बाद कर दिया, छल कपट करके 2 पग में सब कुछ माप लिया, कुछ नहीं छोड़ा। और अब मेरे पिताजी को कहता है कि मैं तुझे नरक में डाल दूंगा। इसलिए क्रोध भाव, शत्रु भाव जगा, दोनों भाव राजा बलि की बेटी को आए थे। जब सबसे पहले वामन जी को देखा था तो पुत्र भाव जगा, तो भगवान ने कहा ले पहले अपने पुत्र भाव को पूरा कर, पहले दूध पिया उसको। लेकिन दूसरा भाव क्या जगा, इसको मैं मार दूं। इसलिए पुतना का स्वभाव है राक्षसी भाव। दोनों भावों की भगवान ने पुष्टि करी और पुतना का उद्धार हुआ। ऐसी राक्षसी के शरीर में से चंदन की सुगंध निकली हो, आप विचार करेंगे, उसका उद्धार ही होगा। आगे चलकर ठाकुर जी को लेकर आए, सभी गोपियां और यशोदा मैया लाला की नजर उतार रहे गोपियां से, और गोपियां बोलती जा रही हैं, हे वैकुंठ भगवान, मेरे लाला के कंठ की रक्षा करेगा। हे हरि भगवान, मेरे लाला के नासिका की रक्षा करें। हे नरसिंह भगवान, मेरे लाला के नेत्रों की रक्षा करें। हे राम जी भगवान, मेरे लाला के जिह्वा की, जीभ की रक्षा करें। हे नर नारायण भगवान, मेरे लाला के होठों की रक्षा करें। हे कपिल भगवान, मेरे लाला के थोड़ी की रक्षा करें। हे श्रीमन नारायण, मेरे लाला के सर्व अंगों की, जो अनंत नायक हैं भगवान नारायण, वो मेरे लाला के पूरे
श्री अंग की रक्षा करें। ये बाल रक्षा स्त्रोत है और इसका सबसे पहला उपदेश बाल रक्षा स्त्रोत का बच्चे के लिए है। इसका सबसे पहला भागवत जी में लिखा गया है, सबसे पहला इसका उपदेश विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने शिव जी को, शिव जी ने दुर्वासा जी को और दुर्वासा जी ने यशोदा को दिया। चलिए बाल रक्षा स्त्रोत का पाठ है। जब बच्चे को नजर लगी जाए तो ये पाठ गोपियां और यशोदा मैया पाठ किया। यशोदा को बोली गोपियां मैया चल दूध पिला के दे, अपना दूध पिला। अगर लाला दूध पी लेता है तो समझ लेना कि लाला की नजर गई, लाला को कोई नजर नहीं लगी। अगर फिर भी लाला दूध ना पिए तो समझना अभी नजर लगी हुई है। ठाकुर जी को फिर दूध पान कराने बैठी पर भगवान दूध नहीं पी रहे हैं। गोपियों ने कहा चल अब गौशाला में चल, क्योंकि बहुत बड़ी राक्षसी थी ना तो नजर बड़ी लगी है लाला। एक गौशाला के अंदर गंगी नाम की गाय है, उसकी पूंछ पकड़कर गोपियों ने और ठाकुर जी के चारों तरफ घुमाई है। हे गंगी गाय, हमारे लाला को जो भी नजर कुछ भी लगी हो वो सब तेरी पूंछ में जाए। अपना हाथ है यशोदा को कहा मैया पिला के देख दो। यशोदा मैया ठाकुर जी को दूध पिलाने लगी, भगवान दूध पीने लगे। यशोदा और गोपियां प्रसन्न हुई हैं। ये गोपियों ने कहा है भैया तेरा लाला जो है इसकी नजर अब उतर चुकी है, अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे चलकर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं राजन, एक दिन की घटना है। भगवान बाल कृष्णलाल सो रहे हैं झूले में, अचानक गोपियां दर्शन करने के लिए आई हैं ठाकुर जी का और प्रभु को देख रही हैं सोते हुए ठाकुर जी को। और उसमें ठाकुर जी ने अचानक करवट बदली और जहां गोपियों ने देखा कि लाला को करवट बदलने आ गया और गोपियों ने आवाज लगाई यशोदा दौड़, क्या हुआ? अरे यशोदा मैया तेरे लाला को करवट बदलना आ गया, उत्सव करो। बड़े बाप का बेटा है, करवट बदले तो भी उत्सव। इसको बोला जाता है हमारे शास्त्रों में अंग परिवर्तन नाम का संस्कार। जब बच्चा पहली बार करवट बदलता है अपने हिसाब से, तब अंग परिवर्तन नाम का संस्कार किया जाता है। यशोदा मैया उत्सव मनाओ, लाला को करवट बदलना आ गया। यशोदा मैया बोली खूब मनाओ, तुम्हारी इच्छा है ना मनाओ, एक बार बाबा को पूछ लो, मुझसे मत पूछो। तुरंत गोपियां बोली मैया तू पूछ बाबा से, हमने कुछ नहीं जाता और हम उत्सव मनाएंगे। हमारे लाला को अपने आप करवट बदलना आ गया। तुरंत यशोदा मैया दौड़ी है, नंद बाबा को कहा है महाराज हमारे लाला को करवट बदलना आ गया है, गोपियों की इच्छा है उत्सव हो नंद महल में। नंद बाबा बोले देने मुझे क्या पूछेंगे, जो उत्सव करना हो, जितना लुटाना हो, जितना दान तुम्हें करना हो तू कर यशोदा। यशोदा पता नहीं है ये लाला जिस दिन से आया है ना नंद महल में भंडार खाली नहीं हो रहे, जितना खर्च करते हैं उससे ज्यादा फिर भंडार भर जाता है। क्या हो रहा है समझ में नहीं आया, इसलिए जो तुझे ठीक लगता होगा। लेकिन यशोदा मैया ने कहा है महाराज अब मैं जो है ना ब्रजवासियों का स्वागत करूंगा। इन्होंने बड़ी तपस्या करी है मेरे लाला के लिए। सभी ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया गया, अंग परिवर्तन संस्कार। सभी ब्रजवासी आए हैं, भगवान का झूला नंद महल के अंदर रखा हुआ है। भीड़ इतनी भर गई है ब्रजवासियों की नंद महल, जगह नहीं है, लोग फंस रहे हैं अंदर ही अंदर। जो अंदर घुस गया वो बाहर नहीं आ पा रहा और जो बाहर है वो अंदर नहीं जा पा रहा। यशोदा मैया विचार कर रही है कि लाला सो जाए तो आनंद हो जाए, कुछ व्यवस्था कर पाऊं, तो बहुत भीड़ बकर होगी। भगवान ने विचार किया कि मैया की इच्छा है कि मैं सो जाऊं तो मैं सो जाता। प्रभु सो गए, यशोदा मैया ने झूले में डाला ठाकुर जी को। अब यशोदा मैया को विचार हुआ
कि अगर ठाकुर जी का झूला, लाला का झूला लेकर अगर मैं बाहर रख दूं आंगन में, तो आराम से लोग निकल पाएंगे, आ पाएंगे। झूले से बहुत जगह रुक रही है। भगवान विचार कर रहे हैं, अरे वाह, मेरा ही उत्सव, मेरे लिए सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और मुझे घर के बाहर फेंक रहे हो। तो बोले चलो देखेंगे। यशोदा मैया ने झूला ठाकुर जी का लेकर नंद महल में से लेकर और बाहर आंगन में रख दिया। अकेले पड़ गए, झूले में सो रहे, सो तो नहीं रहे, तो जग रहे, तो नाटक कर रहे हैं, पर देख रहे हैं, देखो तो सही, मेरा ही उत्सव है। वो वाली बात है, दूल्हा है नहीं, दूल्हा बेचारा कहीं है, और बराती कह रहे लाओ खाने को दियो जी, लाओ फिर सो कुछ। तो बिना दूल्हे के बारात को कौन पूछेगा? भगवान बोले तो बड़ा अपमान है, मुझे बाहर निकाला हुआ, कोई ये नहीं पूछ रहा कि मेरी क्या हालत है। झूला रखा भी कहाँ है? बाहर आंगन में जो बैलगाड़ी है, उस बैलगाड़ी के नीचे रख दिया कि लाला के ऊपर से कुछ गिरे नहीं, गाड़ी का छाया रहेगी। गाड़ी, बैलगाड़ी खड़ी है, उसके नीचे झूले को रखा है। और सक्तासुर नाम का राक्षस आया। उसी समय प्रभु ने झूले में से अपना चरण निकाला, छोटे से ठाकुर जी ने चरण निकाला और चरण के अंगूठे से भगवान ने उस गाड़ी को, बैलगाड़ी को खाली स्पर्श किया जरा सा, इतने में तो बैलगाड़ी ऐसी आकाश मंडल में उछली, पलटती आकाश मंडल में चली गई, टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरे। सक्तासुर नाम के राक्षस का भगवान ने वध किया, क्योंकि उसी बैलगाड़ी पर सक्तासुर आकर बैठा। ये दृश्य एक छोटे से बालक ने देखा, सत्य में देखा था कि ठाकुर जी ने चरण निकाला और प्रभु ने अपने चरण का अंगूठा बैलगाड़ी से लगाया और बैलगाड़ी पलट गई आकाश में। और सभी जब भ्रांत करते उसके टुकड़े गिरे, सभी ब्रजवासी, यशोदा मैया, नंद बाबा दौड़े हैं, अरे लाला का है, लाला का है। लाला तो देख मजे से खेल रहा झूले में, गाड़ी के चारों तरफ टुकड़े फैले पड़े। नंद बाबा के ये कैसे हुआ? तो छोटा सा बाला ला करके, बाबू मैं बताऊं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। क्या बाबा? ये बैलगाड़ी के नीचे जो लाला सो रहा था ना, हाँ, एक राक्षस आया था। अच्छा, पैर निकाला और लाला के पैर का अंगूठा जरा सा गाड़ी को उस पर छुआ, गाड़ी पलट गई। कोई ब्रिजवासी मानने के लिए तैयार नहीं, अरे इतना सा छोटा सा बालक पैर लगाए और गाड़ी पलट जाए। भगवान ने सक्तासुर नाम के राक्षस का वध किया। एक दिन की घटना है, यशोदा जी पान करा रही है भगवान को, दूध पान करा रही हैं। प्रभु बहुत दूध पी रहे हैं। यशोदा मैया को थोड़ी चिंता हुई, ये बहुत दूध पी रहा है, पेट खराब ना हो जाए लाला का। मैया बारंबार लाला को हटा रही, बेटा बस कर, बस कर। प्रभु मान नहीं रहे। उसी समय भगवान ने अपना मुंह खोला और असंख्य कोटि ब्रह्मांड में तीनों लोगों के दर्शन कराए हैं। हे यशोदा, अगर तू मुझे दूध पिला रही है ना, तो तेरा दूध मैं अकेला नहीं पी रहा हूँ। हे यशोदा मैया, तीन लोग का ब्रह्मांड के जीव तेरा दूध पान कर रहे हैं। यशोदा मैया ने जान देखा लाला के मुंह में असंख्य कोटि ब्रह्मांड और जीवों को देखा। यशोदा मैया वहीं के वहीं बेहोश हो गई, सब कुछ भुलवा दिया। धीरे धीरे सुखदेव जी महाराज कहते राजन समय आगे बढ़ने लगा। एक दिन की घटना है, नंद बाबा नंद महल में है, यशोदा मैया नंद महल में है और अचानक एक ग्वाल आया है और ग्वाल ने आकर समाचार दिए हैं, हे नंदराय, हे यशोदा, गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम समुहातया ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, देखिए तो सही कौन आया है, कौन आया है। हे महाराज,
यादवों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। 56 कोटि यादवों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी पधारे। इतना सुना और नंद बाबा यशोदा दौड़े हैं। ओह, इतने प्रकांड विद्वान धर्म धुरंधर गर्गाचार्य जी का स्वागत हुआ नंद महल में। गर्गाचार्य जी किसी को कुछ कह नहीं रहे कि मैं क्यों आया हूं, किसने मुझे यहाँ भेजा है, जबकि भेजा है वसुदेव जी ने। स्वागत हुआ, जलपान हुआ, आसन दिया गया और जहां जाने लगे गर्गाचार्य जी, तुरंत नंद बाबा ने कहा है, हे गर्गाचार्य जी, हे महाराज, आप इतने विद्वान हैं और इतने विद्वान व्यक्ति मेरे दरवाजे पर पधारे हैं। महाराज, मेरी इच्छा है, अगर आपको योग्य लगता हो, जब आप जैसे विद्वान घर आए हो तो एक सत्कर्म करते जाइए। महाराज, मेरे यहाँ लाला का प्रागट हुआ है, आप लाला का नामकरण कर दीजिए। आप जैसे विद्वान संत के मुख से मेरे बेटे का नामकरण होगा। हे गर्गाचार्य जी, मैं तो धन्य हो ही गया। अगर आपको योग्य लगता हो, गर्गाचार्य जी कह नहीं रहे हैं अपने मुंह से कि मुझे भेजा ही गया इसलिए। गर्गाचार्य जी कहने लगे, राजन, हे नंदराज, मैं तेरे बेटे का नामकरण अवश्य करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान से सुन, तू अपने किसी रिश्तेदारों को बुलाएगा नहीं और साथ साथ में नामकरण की जो विधि है वो तेरे महल में नहीं होगी, गौशाला में बैठकर करेंगे। तीसरी बात राजन, मैं नामकरण कर देता हूं, किसी को भी तू नहीं बताएंगे तुम लोग कि मैंने तुम्हारे बेटे का नामकरण किया, क्योंकि पहले जमाने में एक परंपरा चलती थी, जो जिस कुल का कुल पुरोहित होता था वो वही उसी कुल का सारे कार्यक्रम करवाता था। दूसरी एक कुल पुरोहित का अधिकार नहीं होता था। गर्गाचार्य जी जो है वो यादवों के कुल पुरोहित है, उनका अधिकार यादव कुल में ही है सर। गर्गाचार्य जी नंद बाबा के कुल पुरोहित नहीं है, इसलिए गर्गाचार्य जी कह रहे किसी को बोलना नहीं कि मैंने तेरे बेटे का करवाया, किसी को बुलाना नहीं कि भाई फलाना मेरा ये लगता है तो वो आएगा ना। नंदरानी, रोहिणी, तू और मैं, बस, वो भी कहां पर, गौशाला में। नंद जी ने कहा, जैसी प्रभु आपकी इच्छा। गौशाला के अंदर प्रभु की नामकरण की लीला की विधि शुरू हुई। सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, राजन, यशोदा और रोहिणी के मन में विचार आया, लाओ, नंद बाबा तो बड़े कहते हैं कि गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान त्रिकालदर्शी हैं, आज इनकी परीक्षा लेते हैं, हकीकत में त्रिकालदर्शी है कि नहीं है। और यशोदा मैया ने और रोहिणी मैया ने क्या किया, रोहिणी मैया ने ठाकुर जी को अपनी गोद में बैठा लिया और यशोदा मैया ने दाऊ जी को अपनी गोद में बैठा लिया। अब देखते हैं महाराज को पता चलता है कि नहीं चलता, कौन किसका बेटा। बैठे और सबसे पहले गर्गाचार्य जी ने यशोदा को कहा, हे यशोदा, हे नंदराय, यशोदा की गोद में जो रोहिणी का पुत्र है उसका नाम मैं आज से बलभद्र रखता हूँ। इसको कोई दाऊ कहेगा, ये यादवों का आकर्षण करेगा, इसलिए इसका नाम शक्रशय पड़ेगा। इसको ये हल को धारण करेगा, इसलिए लोग इसको हलधर कहेंगे। असंख्य नाम है इस बच्चे। और हे नंद, हे यशोदा, रोहिणी के गोद में जो नंद और यशोदा का पुत्र है उसका नाम मैं आज से कृष्ण रखता हूं। इसके तो इतने नाम हैं, हर युग में ये नाम बदलता रहता है।
असंख्य कोटि नाम है इसके, फिर भी मैं कहता हूँ इसका नाम आज श्री कृष्ण है। कोई इसको माधव कहेगा, कोई मुरारी कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई लाला कहेगा, है अनेक असंख्य करोड़ों नामों से पहचाना गया। गर्गाचार्य जी की बात सुनकर रोहिणी और यशोदा जी नतमस्तक हो गई। नामकरण की लीला समाप्त हुई, तुरंत गर्गाचार्य जी अपने आश्रम में जाने और उसी समय यशोदा मैया ने हाथ जोड़े हैं गर्गाचार्य जी के। महाराज, आप जैसे विद्वान त्रिकालदर्शी हैं, ब्राह्मण संत हमारे घर में पधारे, यही हमारे लिए अवभाग्य की बात है। उसमें आपने हमारे बेटों का नामकरण किया महाराज, तो प्रभु ये कृपा और कर दीजिए। जब आपने हमारा सत्कर्म करवाया है तो भूखे पेट मत जाइए महाराज, आप भोजन पाके, वैसे भी महाराज मध्याह्न का समय शुरू होने की तैयारी में है और हम तो गृहस्थी हैं और शास्त्र ये कहता है कि मध्याह्न के समय कोई अतिथि आ जाए तो वो भूखा नहीं जाना चाहिए गृहस्थी के घर से। तो महाराज मध्याह्न का समय हो गया, आप हमारे यहाँ भोजन पाइए। गर्गाचार्य जी कहने लगे, देवी तुम्हारी भावना का तो मैं सम्मान करता हूँ, फिर लेकिन यशोदा तुम्हें पता नहीं है मैं किसी के हाथ का बना हुआ भोजन करता नहीं, मैं किसी के हाथ का नहीं खाता। मैं अपने आश्रम में जाकर स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाता हूँ, ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ, फिर मैं धारण करता हूँ। बीच में फिर मुझे पाठ भी करना होता, इसलिए यशोदा क्षमा चाहता हूँ, मैं तुम्हारा नहीं खा सकता। यशोदा मैया बोली, महाराज कोई बात नहीं है, अगर आप हमारे हाथ का नहीं खाते, आपकी इच्छा है, हम आपके लिए कच्ची सामग्री निकाल देते। अरे यशोदा बहुत लंबा पड़ जाएगा, तुम जिस रसोई में रसोई बनाती हो ना, उसमें मैं बैठ के नहीं बनाऊंगा, मेरे भी अलग कमरा निकालना पड़ेगा। यशोदा मैया के दिया, कच्चा सामान राशन का सब देना पड़ेगा। यशोदा मैया के दिया, चूल्हा तेरा वाला नहीं चलेगा, नया चलेगा। यशोदा मैया के मारा दे दिया जाओ, बहुत चूल्हे नंद में कोई कमी नहीं है। चिमटे फूकने जो भी होते हैं वो सब नया चाहिए, बर्तन भांडे। यशोदा मैया बोली, प्रभु बस आप हाँ करो, सब व्यवस्था हो जाएगी, हजारों नौकर लगे हैं नंद महल में। गर्गाचार्य जी बोले, आपको बहुत जिद कर रही है, तेरा भाव भी है तो ठीक है यशोदा, मेरा नियम है पहले मैं यमुना जी में स्नान करके आऊं, जब तक तू व्यवस्था बना के रख, अलग कमरा निकाल, कच्ची सामग्री, चूल्हा, ठीक है, बर्तन भांडे, राशन सामग्री सब निकाल के रख दे। स्नान करके फिर मैं अपने ठाकुर जी के लिए भोग बनाऊंगा, फिर मैं माला करूंगा, भोग ठाकुर जी को अर्पित करूंगा और फिर जब माला पूर्ण हो जाएगी फिर मैं वो भोग पाऊंगा। गर्गाचार्य जी महाराज स्नान करने के लिए यमुना महारानी में गए, स्नान करके आए हैं और स्नान करके जा आए, तुरंत उनके लिए सारी व्यवस्था कर दी गई। अरे कुर्सी देते हैं आपको, चिंता क्यों कर रहे हैं, नहीं पा रहे ना वो। और गर्गाचार्य जी महाराज यमुना महारानी में स्नान करके आए, उनको नया कमरा खोल दिया, नई राशन, कच्ची चिमटे फूकनी बर्तन भांडे सब नया। महाराज लीजिए आपके लिए सारी व्यवस्था तैयार है। गर्गाचार्य जी आकर बैठे हैं और गर्गाचार्य जी विचार करें क्या बनाऊं, लाओ ना आज ठाकुर जी के लिए खीर बनाओ। और गर्गाचार्य जी महाराज ने भैया खीर बनाई, देसी गाय के शुद्ध देसी दूध की खीर और सुंदर खीर बनाई है। और खीर बना के थाली में पिरसी और थाली में पिरस के गर्गाचार्य जी ने उसमें तुलसी पत्र अर्पण किया और अपने ठाकुर जी को विनती करी, भोजन करने को पधारो, पिरसी
ली है मैंने प्रेम की थाली, भोजन करने को पधारो। प्रेम की थाली, भोजन करने को पधारो, भोजन करने को पधारो। प्रेम की थाली, भोजन करने को पधारो। ये है मेरी प्रेम की थाली, प्रेम की थाली प्यारे आओ बनवाई, की प्यारी प्यारे आओ बनवारी। प्रेम की थाली प्यारे आओ बनवारी, प्रेम की थाली प्यारे आओ बनवारी। भोजन करने को पधारो, भोजन करने को पधारो। भोजन करने को पधारो, हे लक्ष्मीपति भोजन करने को पधारो, हे वैकुंठाधिपति भोजन करने को पधारो, हे जगतपति भोजन करने को पधारो। यूं कहकर और हाथ में तुलसी की माला ली। ओम नमो नारायण। ध्यान करने बैठ गए। ठाकुर जी के कान में आवाज गई छोटे से लाला के में, ओ निमंत्रण आ रहा है खीर का। गर्गाचार्य जी का निमंत्रण मिल रहा है खीर के लिए, चलो खीर खाने चले। और छोटे से बाल कृष्ण गुटुरन गुटुरन चलते हुए और गर्गाचार्य जी का जो कमरा था कमरे के अंदर आए हैं। गर्गाचार्य जी माला जप कर रहे हैं भगवान नारायण के लिए। में ओम नमो नारायण एक माला करने का उनका नियम है। ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप कर रहे हैं। यहाँ गर्गाचार्य जी कह रहे हैं ओम नमो नारायण। इधर ठाकुर जी ने देखा सुंदर रबड़ी जैसी खीर ठंडी हो चुकी है और महाराज ने निमंत्रण दिया है तो फिर सम्मान भी खीर का होना चाहिए। महाराज के नमो नारायण और ठाकुर जी के ओम नमो नारायण। महाराज का मन का घूम रहे हैं। मेरू आए उससे पहले तो ठाकुर जी ने अपना हाथ ऐसा घुमाया कि चावल का दाना ढूंढने को नहीं मिला। खा गए प्रभु सारी खीर को और पूरी खीर जब खप गई खाली थाली को भगवान ने रखा और इधर गर्गाचार्य जी महाराज माला पूर्ण हुई। मेरू आया और गर्गाचार्य जी के ओम नमो नारायण। यहाँ भी खाली है, तुम्हारा भी पूरा हमने तुमसे पहले पूरा कर दिया। और जहाँ गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली और सामने बाल कृष्ण लाल को देखा और थाली भगवान की प्रसादी थाली खीर थाली देखी की ओर ये तो आ गया और गर्गाचार्य जी को गुस्सा चढ़ा है। गर्गाचार्य जी ने वहां लगाई यशोदा और दौड़ आ गया मेरा बेटा पकड़। यशोदा मैया दौड़ती दौड़ती आई। क्या हुआ महाराज क्या हुआ? अरे क्या हुआ ने खा गया मेरी खीर, मेरे प्रभु की खीर को है एक दाना नहीं दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है जैसे साफ सूख करके ध्याधरी होता है। ठाकुर जी के मुंह दाढ़ी सब निकल रहे, कपड़े सारे छोटे छोटे तो हाथ में जैसे कभी खा ली। लाला तूने खीर खाई? ठाकुर जी अरे बेटा मुझे बोल देता मैं बना देती तेरे लिए। यशोदा बच्चों को ये संस्कार दिए है महात्मा की थाली तूने भगवान के भोग की थाली झूठी करवा दी। यशोदा कितनी पहुंच कैसे गया? ठाकुर जी ने यशोदा मैया के साड़ी का पल्लू खींचा। पीछे हाँ लाला मान सम्मान से आया हूं, समझ गई? ऐसे फ्री में नहीं चलाया हूं, निमंत्रण दिया है, बुलाया गया हूं फिर आया हूं। चिल्ला रहा है बाबा बेकार। चलो तुझे कब निमंत्रण दे दिया?
पूछ, हे नारायण भोजन करने को पधारो, हे लक्ष्मीपति भोजन करने को पधारो, हे वैकुंठाधिपति भोजन करने को पधारो। निमंत्रण दिया था, बुला रहे थे, तो आया ना। गर्गाचार्य जी कहे, बालक मैं अपने वैकुंठाधिपति भगवान नारायण को बुला रहा था, तुझे थोड़ी बुला रहा, तू क्या नारायण है? यशोदा बोली, लाला बात तो सही कह रहे बेटा, वो तो भगवान को बुला रहे थे। ठाकुर जी फिर साड़ी का पल्लू पे, वो जिस नारायण की बात कर रहे ना वो नहीं। यशोदा मैया बोली, लाला नारायण नारायण ऐसे नहीं बोलते बेटा, भगवान की मजाक नहीं करते, भगवान तो भगवान है लाला, हम तो शुद्ध मानव हैं। ठाकुर जी के नारायण नहीं हूं बेटा, नहीं बोलते पाप लगता है। अरे मैया समझ, अरे लाला नहीं बोलते। ठाकुर जी बहुत जिद करने लगे। यशोदा बोली, तुझे पता है नारायण के 4 हाथ होते हैं, तेरे तो 2 ही हैं। ठाकुर जी बोले, अल्लाह हाँ 4 हाथ वाला हो जाऊं? यशोदा बोली, है तो चमत्कारी, 4 हाथ वाला हो गया तो पूरा गोकुल कहेगा ये यशोदा का बेटा नहीं, हमने तो 2 हाथ वाला देखा था, ये किसी और का उठा लाई है। रहने भैया, एक का एक है, 2 हाथ वाला ही ठीक है। गर्गाचार्य जी देख रहे कि माँ बेटे दोनों चर्चा विचारणा कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी के भाड़ में जान दो इनको, इनको लगे रहे तो अपने चले आश्रम। गर्गाचार्य जी ने अपना थैला कंधे लटकाया और चल दिए। यशोदा मैया ने देखा गर्गाचार्य जी कहाँ गए, देखे तो गर्गाचार्य जी दरवाजे पे नंद महल के में गए। यशोदा दौड़ी है, महाराज त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे गुरुदेव, हे प्रभु रुक जाइए। तुरंत पैरों में पकड़ गई यशोदा मैया, पैर पकड़ लिए गर्गाचार्य जी। गृहस्थी का धर्म लाजे महाराज, अगर उसके घर से मध्याह्न के समय कोई अतिथि भूखा जाए, कोई संत भूखा जाए, कोई ब्राह्मण भूखा जाए, महाराज नरक में गिरूंगी, मैं नरक में। गर्गाचार्य जी कहे, तू नरक में गिरेगी, मैं कहां जाके गिरूं? मैं कहां जाऊं? बढ़िया खीर बनाई थी, लच्छेदार रबड़ी जैसी, देशी गाय का घी ऊपर से और डाला स्वाद लेने के लिए, सब चपोड़ गया तेरा बेटा। अरे प्रसादी भी नहीं छोड़ी। गलती क्षमा, बच्चे हैं आपके, मूर्ख हैं महाराज, मंदबुद्धि है, कहां आप त्रिकालदर्शी का? एक मौका और दीजिए, पर आप भूखे, मैं आपको अपने घर से नहीं जाने दूंगा। आप ऐसा करिए, मैं आपको फिर से व्यवस्था कर दूंगा। गर्गाचार्य बोले, यशोदा देख मेरी बात सुन, जहाँ तेरे बेटे ने जिस कमरे में खीर खाई ना, वो कमरा खराब हो गया मेरे को, अब उसमें मैं रसोई नहीं बना सकता। यशोदा बोली, कोई बात नहीं महाराज। तीसरा, अरे महल इतना बड़ा है, नंद महल, कितने कमरे हैं महाराज इसमें, और कमरा खोल देती हूँ आपको, नया कमरा चाहिएगा मुझे, भारत खोल देती हूँ। वो चूल्हे बर्तन भाड़े कुछ भी नहीं चलेगा, सब अबड़ गए, सब यशोदा मैया की महाराज नया चूल्हा, नया चिमटा, नई फूकनी, बर्तन भाड़े सब नया, राशन नया। अब आप यही बना के प्रभु को पवाओ और फिर पाओ। गर्गाचार्य जी बोले, चलो एक ट्राई और मान लो। गर्गाचार्य जी बोले, फिर मुझे नहाने जाना पड़ेगा। अब तो मेरा पूरा दिन नहाने में निकल गया, सुबह ही नहा के आया, एक बार अब नहा लिया, अब तीसरी बार नहाने जा रहा। मध्याह्न का समय हो चुका है। गर्गाचार्य जी महाराज यमुना जी में स्नान करने के लिए गए, और जहाँ यमुना जी ने स्नान किया, यहाँ ये सारी व्यवस्था बनाई, नया कमरा, नए चूल्हे, चिमटा, बर्तन, भांडे, ओह राशन सब नया। गर्गाचार्य जी आए, महाराज ने आपके लिए फिर से कोई व्यवस्था। गर्गाचार्य जी ठीक है, पर यशोदा हाथ जोड़ के, हाँ महाराज, तो तेरा बेटा है ना, उसको संभाल के रखा। महाराज पूरी जिम्मेदारी, वो गलती हो गई। गर्गाचार्य जी अब गलती नहीं होगी,
बस उसको संभालना, मेरे ठाकुर जी के प्रसाद को अबड़ा ना दे, कुछ नहीं होगा महाराज, आप आराम से बनाइए पाइए। गर्गाचार्य जी चूल्हे पर आकर बैठे, विचार करें क्या बना, खीर बनाई थी खराब कर दी, अब जल्दी से जल्दी क्या बने, मैंने हलवा बना लिया, जल्दी जल्दी बन गया। और गर्गाचार्य जी महाराज ने यह देशी गाय का है, शुद्ध देशी घी, कहाँ डिब्बे और कहाँ गाय का देशी घी, जिसने खाया वो जाने। और कढ़ाई में डाला घी और फिर कड़ा बनाया, काजू बादाम पिस्ता डाल के है, साथ में मट्टी थोड़ी थी वहां पर, कड़ा सुंदर तैयार हुआ हलवा। और गर्गाचार्य जी ने वो हलवे को जो है थाली में पिसा ठंडा करने के लिए, तो भगवान को भोग लगा। और इधर यशोदा मैया जो है, विचार करें लाला का ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार चला गया दूसरी बार जाएगा पक्का है। अगर इसको पकड़ कर बैठी रहूंगी तो मेरा काम कौन करेगा, सारा काम फैला पड़ा है। क्योंकि छोटा सा नंद महल नहीं है, हजारों ब्रिजवासी काम करते हैं नंद बाबा के यहाँ। चौकी कितनी गैया है नंद बाबा के यहाँ, नवलक धेनु नंद बाबा घर, और नित नित माखन 9 लाख गाय नंद यशोदा के, काम भी इतना है। यशोदा मैया विचार करें इसका क्या करो, इसको पकड़ के कब तक बैठी रहूंगी, घंटा भर में तो मेरा कितना काम हो जाएगा। यशोदा मैया ने विचार किया इसको कमरे में बंद कर दिया, ठाकुर जी को पकड़ के, और यशोदा मैया ने कमरे में बंद कर दिया, बाहर से सांकल लगा दी। और साहब यशोदा मैया अपने काम में लग गई है। हाँ जी, एक सभी को सूचित किया जाता है कि वीरवार जी में कह रहा था ना आपको कथा की, वीरवार कोई सबकी इच्छा ये है कि जिस दिन भागवत की समाप्ति हो उसी दिन तुलसी विवाह की, ठीक है। तो बुधवार के दिन तुलसी विवाह, सुदामा चरित्र और कथा की समाप्ति हो गई, और उसी दिन लंगर की भी व्यवस्था रखी गई है सब। उसमें कुछ माताओं बहनों ने, भाइयों ने ये कहा है कि सब हमारी भी सेवा लीजिए। तो यहाँ पर बुद्धि घुमाई जाएगी, झोली घुमाई जाएगी, आपकी इच्छा हो 1 रुपया डालो, आपकी इच्छा हो 10 रुपये डालो, आपकी इच्छा हो लाख डालो, आपकी इच्छा हो तो राधे राधे कह के मारा जाके बोलो, ठीक है। तो फिर आपको डालना, जैसे किसी को ये ना लगे कि पुरुषोत्तम महीना है हमको कुछ नहीं, हमसे नहीं पूछा, हम भी कुछ सेवा, लंगर व्यवस्था, लंगर आपको ही और प्रभु को खाना, ठीक है ना। यही लास्ट वाले दिन, तुलसी वाले दिन बदलेगा, ठीक है जी। तो ये घूमेगी, जिसको सेवा पानी है अपनी भावना के साथ। और बुधवार जी लास्ट दिन रहेगा तथा उसी दिन तुलसी विवाह हो जाएगा। कल गोवर्धन पूजा, मंगलवार, ठीक है, और बुधवार को जो है तुलसी विवाह, सुदामा चरित्र, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो कमरे में बंद किया ठाकुर जी को, और इधर हलवा तैयार हुआ, थाली में कुर्सा गर्गाचार्य जी ने तुलसी दल अर्पण किया, और तुलसी दल अर्पण करके और अपने ठाकुर जी को निमंत्रण दे रहे हैं, हे नारायण भोजन करने को पधारो, हे लक्ष्मीपति भोजन करने को पधारो, हे वैकुंठाधिपति भोजन करने को पधारो, हे जगतपति भोजन करने को पधारो। इतना कहा और ठाकुर जी के कान तक आवाज पहुंची, और कमरे में, बंद कमरे में ठाकुर जी चक्कर काटने लगे। महाराज भी बड़े विचित्र हैं, जाता हूं तो चिल्लाते हैं, नहीं जाता हूं तो फिर नहीं, मतलब चला जाऊं तो कहते हैं यशोदा तेरा बेटी ने झूठा कर दिया प्रसाद, नहीं जाता हूं तो देखो फिर आवाज लगा रहे हैं। पर महाराज आवाज लग रहे जाना जरूरी है, सर सामने वाले को दुख पहुंचे अगर नहीं गया। और गर्गाचार्य जी महाराज माला हाथ में ली, ओम नमो नारायण, और इधर ठाकुर जी देखे कहां से निकलू, दरवाजा खुले नहीं, चुके यशोदा मैया बाहर से सांकल लगा दिया। अब ठाकुर जी के माला मेरू घूम रहा है, मन का घूम रहा है, मेरू आए उससे पहले पहले पहुंच रहा है। भगवान चारों तरफ देख रहे हैं, कहां से जाऊं, कहां से जाऊं। और उसी समय एक छोटी खिड़की देखी, भगवान थोड़ी ऊंची है खिड़की,
ठाकुर जी ने देखी थोड़ी खिड़की ही ऊंची है, प्रभु के वहां तक कैसे चढ़ूं? उखल था, मसाले उठने का उखल आता था ना, वो उखल रखा भगवान ने, उसके ऊपर प्रभु चढ़े और उस पर चढ़कर सीधे खिड़की में से बाहर, और खिड़की में से बाहर होके सीधे ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। महाराज के मन के घूम रहे हैं, यहाँ ठाकुर जी का ऐसा हाथ घूमा, हलवा खत्म। ठाकुर जी खा पी के चट बैठ गए, और जहाँ गर्गाचार्य जी महाराज की माला पूर्ण हुई और गर्गाचार्य जी कहे ओम नमो नारायण, ठाकुर जी के बम फूटने वाला है, और जहाँ ओम नमो नारायण कहते हुए गर्गाचार्य जी महाराज ने जहाँ आंखें खोली और सामने भगवान बाल कृष्ण को देखा, देखे तो थाली खाली पड़ी है, भगवान के ऊपर हलवा चिपटा हुआ है, समझ गए खा गया, और तुरंत दौड़ लगाई, आवाज लगाई यशोदा दौड़, देख फिर आ गया तेरा बेटा। यशोदा विचार करे, जब मैं कमरे में बंद करके आई हूँ, ये महाराज को क्या मेरे लाला के क्या सपने आते हैं आजकल? मैं तो बंद करके आई हूँ लाला को। अरे यशोदा दौड़, देख तेरे लाला की करतूत। यशोदा मैया दौड़ती आई है। पहले तो मैया ने कमरे की तरफ देखा तो बाहर से दरवाजा बंद है, सांकल भी लगी है। यशोदा के दरवाजा बंद है, सांकल लगी है, और महाराज कह रहे लाला आ गया, लाला आ गया, दौड़ यशोदा। उसी समय यशोदा मैया जहाँ गर्गाचार्य जी के पास आई, और गर्गाचार्य जी के पास आकर देखा तो प्रभु हलवा खाकर तृप्त बैठे हुए हैं। यशोदा मैया बोली लाला क्या बात है? लाला तू कहे तो तेरे लिए मैं बना दूं, पर इन महाराज को भोजन क्यों नहीं करने का दे रहा? प्रभु कहे मैया जो भोजन इनके हाथों से बनता है ना, वो जो स्वादिष्ट जो स्वाद आ रहा है ना, वो तेरे हाथों में। गर्गाचार्य जी को बड़ा क्रोध आया है। गर्गाचार्य जी अपना थैला लेकर चलने लगे। यशोदा ने देखा है वो महाराज जा रहे हैं, इतने बड़े संत तपस्वी ब्राह्मण देवता मेरे घर से भूखे जाएंगे। यशोदा मैया दौड़ी है और आइए महाराज क्षमा करिए। गर्गाचार्य जी के यशोदा मैं तेरे पैर में पड़ूंगी, तू मुझे क्षमा कर। तुम्हारे माँ बेटे के चक्कर में ना मेरा फिर भी शाम हो जानी है, क्या है अब? अरे महाराज ऐसे भूखे मत जाइए, भोजन कर। अरे काय का भोजन भाई, तू जिद करती है भोजन करो, तेरा बेटा पहले उड़ा जाता है। तू कहती है खाओ, तेरा बेटा खाने नहीं देता, नंबर आए तो खाओ ना। महाराज गलती हो गई, इतनी व्यवस्था करी मैंने, पता नहीं मेरे से कहां गलती होगी। तो तू इसको एक साथ में बना के प्रेस क्यों नहीं देती? मेरी थाली में क्या रखा है? जब आता है मेरी थाली को साफ करता है। अरे नहीं खा रहा है, मैंने पूछ लिया, पता नहीं इतना कैसे खा रहा है, इतना इसका खुराक ही नहीं। गर्गाचार्य जी के यशोदा हाथ जोड़कर विनती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो अपने आश्रम। देख तो सही यशोदा, मध्याह्न काल बीतने की तैयारी में है। सुबह का मैंने जल के सिवा कुछ ग्रहण नहीं किया। महाराज क्षमा कर दो, अब गलती हो जाएगी ना महाराज, अगर आपकी गलती हो गई तो महाराज मैं आपको रोकूंगी नहीं, आप चले जाना, बस भोजन किए बिना चले जाना, एक मौका दीजिए। बहुत जिद पड़ी है यशोदा। गर्गाचार्य जी कहे चलो, कह ही रही है चल, और क्या करूं? यशोदा वो जो दूसरा कमरा है ना जिसमें हलवा बनाया था, वो कमरा नहीं चलेगा। यशोदा बोली और जिस तीसरा खोल देता हूं, वो राशन भी बेकार हो गया, वान की मारा और दे देती, चूल्हा बर्तन भांडे सब बेकार, महाराज सब नहीं। गर्गाचार्य जी कहते यशोदा हाथ जोड़ रहा, ये चौथी बार नहाने के लिए जा रहा हूं, पूरा दिन सुबह से नहा के बावड़ा हो गया, कितना नहाओ, अब मुझे
भूख लगी, इस पेट में कुछ चले जान दो भाई। माँ बेटे कौन से जन्म का बैर निकाल रहे हो मेरे से, ये बताओ। खा लन दो मुझे। यशोदा मैया के महाराज ऐसे सब, अरे ना बोलूं तो मैं क्या करूं? तेरा बेटा खाने नहीं देता, तू कहीं मरने नहीं देती मुझे जाने दे। मैं हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा हूं, मैं अपने आश्रम जाके बना खाऊंगा। तेरा तो धर्म खाया जा रहा है मुझे जब देखे, हम नरक में जाएंगे। अरे मैं कहां जाऊंगा ये पूछ मुझे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का 4 बजे का उठा, चल के सिवा कुछ डाला नहीं है, मथुरा से गोकुल तक चल कर आया, भूख नहीं लगेगी। एक मौका ले, बोल ले भैया एक मौका। पर ये सोदा अब क्या गलती है महाराज, वचन है अगर आपकी गलती हो जाए, मेरा लाला तुम्हारे कमरे में आ जाए, महाराज मैं आपको नहीं रोकूंगी, चले जाऊंगी बस एक चल ना के आता हूं, अनाया हूं महाराज। आज किसका मुंह देखा था पता नहीं है, सुबह से नाने के सिवा दूसरी बातें नहीं। गर्गाचार्य जी महाराज स्नान करके आए, स्नान करके आए। यशोदा मैया ने फिर नया महल खोल दिया, कमरा खोल दिया, नए बर्तन, हांडे, चिमटे, फूकनी, चूल्हा, राशन सामग्री सब नया। और नहा धोकर जहाँ प्रवेश करे, यशोदा मैया सामने करे, गर्गाचार्य जी हाथ जोड़कर करें, जा रहा हूँ, दया रखना माँ बेटे को। महाराज चाहिए आप बनाइए। नहीं नहीं मैं तो बना लूंगा, उस पर ध्यान दे जो तेरा साथ में खड़ा है, इसको संभाल के कोई बात अब नहीं आएगा। नहीं तू ऐसे कह के चली जाती, ये पहुंच जाता है, इसको पकड़ के रख, बस मुझे खा के बस निकल जाते, कभी जीवन में तुम्हारे धर पर नहीं आऊंगा। गर्गाचार्य जी महाराज चूल्हे पर बैठे, विचार करें क्या बना। खीर बना के देखी, वो नसीब में थी नहीं। दूसरी बार नहा धो के हलवा बनाया, वो भी अपने नसीब में नहीं था। अब क्या करें, अब जान दो भाड़ में, फिर से उसी खीर पे ही आ जाते हैं। तीसरी बार फिर खीर ही बनी, और इधर खीर बना के तैयार हो रही है खीर, और गर्गाचार्य जी महाराज खीर तैयार कर रहे हैं भगवान के लिए। और उधर यशोदा मैया जो है लाला को अब अकेला नहीं छोड़ रही। यशोदा मैया को डर है, अकेला छोड़ा तो पहुंच जाएगा। यशोदा मैया साथ साथ लेकर चल रही। यशोदा मैया विचार कर रही है, लाओ ना, लाला कैसे भी करके सो जाएगा ना, तो महाराज बेचारा रोटी पानी खा के तुरंत यशोदा मैया ने लाला से कहा, लाला आजा तुझे कहानी सुनाऊंगा। अच्छा मैया कहानी सुनावेगी? हाँ लाला कहानी सुन। और सूरदास जी महाराज लिखते हैं, यशोदा मैया लाला को पलंग पर सुलाती सुलाती कथा सुना रही है। कहाँ की? ठाकुर जी को त्रेता युग की राम की कथा सुना रही है। लाला दशरथ नृप हतो रघुवंशी ताके सुत चारी। हे लाला, दशरथ नाम के जो राजा थे ना, उनके 4 पुत्र थे, इनमें मुख्य राम जो कहिए, हे बेटा उसमें जो सबसे बड़े थे वो राम थे। और उनकी पत्नी का नाम क्या था पता है? क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम सीता था। अच्छा हाँ, अब ये इतनी सी बात हो रही थी, बड़ी सुंदर कथा चल रही थी। यशोदा मैया राम जी का चरित्र कह रही थी, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा था। ठाकुर जी को आनंद ही आ रहा था। और कथा कहते कहते अचानक घटना घटी। यशोदा मैया के मतलब नंद महल के आंगन में एक मोर आया, और जहां मोर आया, ठाकुर जी की कथा में से ध्यान हट के मोर पे गया। मैया को तुरंत पूछने बैठे, मैया वो कौन है? लाला उसको मोर बोलते हैं। अच्छा, अब इतनी कही, इतने में फिर दूसरा मोर आया। ठाकुर जी ने फिर पूछा, मैया वो जो पीछे पीछे चल रही है वो कौन है? लाला वो है मोर की मोरनी। ठाकुर जी बोले, मोर की मोरनी क्या होती है मैया? कि लाला मोर की घरवाली, उसकी मोरनी।
और ठाकुर जी ने सुना वाली की मोर की घरवाली, और ठाकुर जी खड़े हो गए, तो मेरी घरवाली कहाँ है, मेरी मोरनी कहाँ है? यशोदा जी बोली चुपचाप सो जा। मोरनी के पापा चुप हो, अभी छोटा है तू, अभी तू छोटा है, बड़ा हो जाएगा ना, अभी मोरनी नहीं आएगी तेरी, अभी तेरी बहू नहीं आएगी, तो कब आएगी मैया? लला तू बड़ा हो जाएगा तब तेरे लिए बहू लाएंगे, और बड़ी धूमधाम से लला तेरे साथ। यशोदा मैया का आशय बस ये है कि इस बातों में लगाते लगाते इसको सो जाए। इतने में अभी यशोदा मैया बातें कर रही थी, ठाकुर जी ने अचानक यशोदा मैया, हाँ सुगंध बड़ी जोरदार की आ रही है चाय की, तो खीर में डाले थे ना महाराज जी। लाला महा ध्यान मत दे, यहाँ बात कर जो मैं कर रही हूँ। हाँ भैया, तो लाला क्या कह रहा था तू? कि मैया मैं जो कह रहा था मेरा ब्याह कब होगा? लाला अभी तू छोटा है, बड़ा हो जाएगा ना जब तेरा ब्याह होगा। ठाकुर जी के तो बड़ा कैसे होते हैं कि लाला जिसकी चुटिया बड़ी हो जाए ना उसका जल्दी ब्याह हो जाता है। भगवान बोले तो चुटिया कैसे बड़ी होती है? यशोदा जी कहे लाला दूध जो ज्यादा पीता है ना उसकी चुटिया उतनी जल्दी बड़ी हो जाए, जबकि उसका चुटिया का दूध का कोई लेना देना है नहीं। यशोदा चाहती है इसका पेट भरेगा, बालक का पेट भर जाता है ना तो बालक को नींद आ जाती है। यशोदा विचार करिए दूध पिए और इसका पेट भर जाएगा तो सो जाएगा तो वो बेचारे महाराज खा पी के अपने घर जाए। यशोदा जी बोली लाला चुटिया बड़ी होनी चाहिए तब ब्याह होता है, बड़ा माना जाता है। ठाकुर जी के चुटिया कैसे बड़ी होगी? लाला दूध पीने से चुटिया बड़ी होती है। और ठाकुर जी बोले बस इतनी सी बात, तुरंत खड़े हुए भंडार घर में से पूरा मटका उठा लाए और खड़े खड़े करता दूध पी गए और फिर मटके को नीचे रख दिया, तुरंत चुटिया को पकड़ा। हाँ बड़ी के नहीं बड़ी पर चुटिया का बड़े ऐसे बन गए हैं, चुटिया तो भी यूं की यूं है। फिर मटका उठाया दूध का, गट पी गए, फिर रख दिया मटका नीचे, फिर चुटिया पकड़ी, भान की बड़ी के नहीं बड़ी, हाँ तेरी का यूं की यूं है ये तो भी। पूरा मटका पी गए पर चुटिया बड़ी नहीं। और भगवान को क्रोध आया। सुंदर जी महाराज लिखते हैं, प्रभु कहते हैं क्रोध में, अरे मैया दूध पीवत मोए इतनी देर भई फिर भी ना बड़ी है चोटी, मैया मेरी कब बढ़ेगी चोटी? यशोदा मैया ने तुरंत दूसरी बात को लगा दिया, चल तू ब्याह की कह रहा था ना, ये बता तुझे बहू कैसी चाहिए? भगवान से पूछो। सुरदास जी महाराज ये कथा भागवत में नहीं है, ये कथा है ब्रज के साहित्य में, ब्रज के चंपू ग्रंथों में जो भागवत के और ब्रज के संतों ने जो दर्शन हुए भगवान की कथाओं में वो उसका ये वर्णन है। पूछ रही है यशोदा मैया लाला तो कैसी दुल्हनिया भावे? तब ठाकुर जी कहते हैं भैया जाकी सुबरी नाक आँख मोटी, जाकी सुबरी नाक आँख मोटी, जाकी सुवरी नाक आंख मोटी, जिसके बड़े बड़े नेत्र हो, लंबी नाक हो, जाकी सुवरी नाक आंख मोटी। और भैया तेरे से बात कर रही हूँ, मैं गैया को चढ़ाकर खेत से जंगल से आऊं और जहां वो मुझे देख ले तो क्या करे पता है क्या? और मुंह छुपाएंगे, ओ मुंह छुपाएंगे हम घूंघट में मुस्कावे थोड़ी थोड़ी, छुपाएंगे हम घूंघट में मुस्कावे थोड़ी थोड़ी, जाऊं भैया अपना करूं तो खाऊं पर घर ना जाऊं भैया अपना करूंगा। मुंह छुपाए के घूंघट में मुस्कावे थोड़ी थोड़ी, मुझे देखकर घूंघट मार ले और उसमें से धीमे धीमे मुझे देखे और मेरी तरफ मुस्कुराए, ऐसी दुल्हन। ऐसी कहानी कहते कहते बात करते करते
शुरू में तो यशोदा मैया लाला सो रहा था बगल में, धीरे धीरे यशोदा मैया लाला के पेट पर हाथ मारती मारती धीरे धीरे कह रही थी, हाँ हाँ करूँ सोए, हाँ हाँ करूँ, सो जा मेरे लाला सोए, हाँ हाँ कर। लेकिन सत्ता परिवर्तन हो गया, सत्ता पलट गई। सुवाते सुवाते यशोदा मैया को नींद लग गई। अब सत्ता परिवर्तन होने के बाद अब लाला कह रहा है, हाँ हाँ करूँ कोई, हाँ करूँ, सो जा मेरी मैया कोई, हाँ हाँ करूँ। अरे यशोदा मैया खर्राटे ले रही है और यशोदा जी को नींद आई और इधर महाराज ने ओम नमो नारायण, ठाकुर जी के तैयार आ गए महाराज, आरी पिछो बस, हे नारायण भोजन करने को पधारो, हे लक्ष्मीपति भोजन करने को पधारो। भगवान तुरंत खड़े हुए महाराज आ रहे, पर जहां ठाकुर जी महाराज जहां खड़े होने गए पर यशोदा मैया है, चालाक है मैया है। मैया को पता था इसको सुलाते सुलाते कहीं मेरी आंखें लग गई तो वहां पहुंच जाएगा। तो मैया ने क्या किया था कि लाला का जो पटका था ना, अपनी साड़ी का छोर, पल्लू का जो है वो लाला के पटके के साथ गांठ बांध दी। जब बेटा अगर खड़ा होके जाने लगेगा तो पटका खींचेगा, पटके के साथ मेरी साड़ी खींचेगी तो मेरी नींद उड़ जाएगी। और जहां ठाकुर जी ने देखा कि ओहो इसने तो मेरे पटके के साथ अपनी साड़ी का छोर बांध रखा है, भगवान को बड़ा क्रोध आया, तेरी सांस समझ जाए तेरी, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, अब कैसे जाऊं। और वहां महाराज जल्दी जल्दी माला घुमा रहा, आपके गर्गाचार्य जी को बड़ा कर रहे, क्योंकि गर्गाचार्य जी बेचारे पहले तो बड़े भाव से माला कर रहे थे, एक ही माला थी ओम नमो नारायण, पर उनको पता चल गया था नसीब होंगे, कोई पुनर्जन्म में पुण्य कर्म करे होंगे तो खीर मुंह पे लगेगी, बाकी बहुत मुश्किल काम है। आप तो उन्होंने माला में है मेरे जल्दी जल्दी घुमाना, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, जैसे हम लोग नहीं कर लेते। आज एकादशी के दिन 21 माला करेंगे और 21 माला नहीं करेंगे तो तब फलाहार नहीं करेंगे, भूल जाते हैं कभी होती जो जो आप 21 माला करे बिना में चाय तक नहीं पी, होशियारी में भूल तो जाते। और जब 21 माला करने बैठो ना, 8 हुई 9 हुई 10 हुई और 10 मिनट में शरीर टूटने लगता है। ओहो ये तो बोला था ना आपने, ठाकुर जी तो भाव के भूखे कितने भी कर जरूरी थोड़ी 21 ही करनी। फिर आदमी क्या कहता है, नहीं 21 बोला है, एकादशी वाले दिन ऐसा नहीं, संकल्प लिया तो 21 पूरी करनी। फिर आदमी की जो पहले भाव से कर रहा होता है ना माला, बड़े भाव से करता है, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, भगवान को नहीं लगता हाँ माला हो रही। पर 11-12 माला हो जाए आदमी आलस में आता है, और एक तरफ से भूख, एक तो फलाहार, एकादशी अन्न खा नहीं सकते उसको पता है, फिर भूख लगती है ना, फिर आदमी से क्या करता है, फिर स्पीड बढ़ती है, जल्दी माला पूरी हो, फिर धीरे धीरे स्पीड से ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, जैसे जैसे माला बढ़ती जाए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, फिर लास्ट में ओम नमो नारायण, जय जय श्री राम। पर जल्दी जल्द मेरू ढूंढता है आदमी, 2-2 मन के 3-3 मन के प्राप्त करके उछल उछल के पीछे जाते हैं, मेरू कहाँ है जल्दी पकड़ो। गर्गाचार्य जी ने माला जल्दी जल्दी घुमा, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, वो ना आ जाए। सबसे बड़ा डर है गर्गाचार्य को, मेरू आए और कहीं मेरी थाली साफ ना दी गई। इधर प्रभु पटका बांधा हुआ था ना, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तू मेरी मैया तो मैं भी तेरा बेटा ही, चिंता क्या कर रही है। भगवान बोले पटकाई तो मुझे थोड़ी पकड़ा है, गांठ मुझे थोड़ी बांधी है, पटके को बांधिए ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, ले पूरा पटका ही ले। अब गाय का खींचेगा पटका, पटके को डालकर और ठाकुर जी महाराज भागे हैं। और ये भी तो महाराज की माला मेरू आने वाला था, प्रभु पहुंच गए और सीधा खीर पर अटैक किया। इधर महाराज जल्दी जल्दी
भजते ठाकुर जी, हाँ बोलो ओम नमो नारायण, हाँ ओम नमो नारायण बोलो। कितनी जल्दी मेरू लाते हो। और माला गर्गाचार्य जी की खत्म हुई और गर्गाचार्य जी ने कहा ओम नमो नारायण। ठाकुर जी ने तो अभी खुलेगी आंख तब पता चले, धड़ाका होगा धड़ाका। और गर्गाचार्य जी महाराज की आंख खुली। ओम नमो नारायण, भगवान के नारायण। हे यशोदा दौड़, फिर मर्यादा भगवान विचार करे कब तक इन महाराज को चक्कर में घुमाता रहूंगा। आज इनको बताऊं कि मेरी खीर खा कौन रहा है। और उसी समय जहां गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा दौड़, और उसी समय भगवान गर्गाचार्य जी के सामने शंख चक्र गदा पद्म लिए गरुड़ से धारे। उसी समय भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर चतुर्भुज रूप में प्रभु प्रकट हो गए। और जहां प्रभु प्रकट हुए गर्गाचार्य जी की आंखें खुली खुली रह गई। ओ प्रभु नारायण, हाँ महाराज नारायण। आप हो, मैं तो आपको पहचान भी नहीं पाया। भगवान कोई बात नहीं, हम बताइए गर्गाचार्य जी आपको बुलाओगे? नहीं। तो महाराज आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मेरी माँ से, हम किसी के हाथ का बनाया हुआ नहीं खाते, हम तो अपने हाथ से बनाकर भगवान को धर के फिर खाते हैं। अब बताइए प्रभु, ये खीर मेरी झूठी की हुई, मैंने खाई है, इसलिए खाया। अब बताइए मेरी झूठी हुई खीर, मेरी झूठी खीर अब आप खाओगे कि नहीं खाओगे? आपको पता नहीं कौन, जब आपको पता चल गया अब ये मेरी झूठी खीर है, बताओ खाओगे कि नहीं खाओगे? गर्गाचार्य जी कहें जब मुझे पता चल ही गया है कि आप नारायण हो तो प्रभु आपकी झूठी खीर में खाऊंगा ही। प्रभु कहे अरे गर्गाचार्य, मेरी झूठी प्रसादी लेने के लिए लोग लाइनों में खड़े होते हैं, ब्रह्मादि देवता राह देखते हैं मेरी प्रसादी खाने के लिए, और ये तुम मेरी देख, मैं सामने से कह रहा हूं, तुम कह रहे हो मैं नहीं खाऊंगा। गर्गाचार्य जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हे नारायण, अब मैं आपकी झूठी प्रसादी फिर नहीं खाऊंगा, अब तो मेरे नारायण अपने हाथों से मुझे खिलाएंगे तो मैं आप खिलाओ तो खाऊं। और भगवान बाल कृष्ण गर्गाचार्य जी की गोद में बैठ गए और थाली में से ले लेकर और गर्गाचार्य जी के मुख में खीर भगवान रखे जा रहे हैं। गर्गाचार्य जी की दोनों आंखों से अश्रुधारा बही जा रही है। हर्ष भाव विभोर खीर पाई जा रहा है। इधर यशोदा मैया की थोड़ी सी नींद खुली। यशोदा मैया ने देखा वो बगल में सो रहा था, लाला ओ लाला, वो लाला था ना। यशोदा मैया फिर इधर मनवानी, इधर तो नहीं, लाला बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ? पहले खीर फेर देने लगा। यशोदा मैया ने कहा लाला नहीं है। अरे मैया पहुंच गया लगता है। यशोदा मैया दौड़ी है और दौड़ते हुए जहां देखा गर्गाचार्य जी अपनी गोद में भगवान को बिठाकर और खीर खा रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ी है, लाला ये क्या कर रहा है? और जहां गर्गाचार्य जी ने देखा यशोदा, गर्गाचार्य जी ने कहा प्रभु आप थोड़ा ध्यान दिलाओ जरा। ओह आज मुझे यशोदा के चरण पकड़े और जैसे लकड़ी गिरती है ऐसे गर्गाचार्य जी 56 कोटि यादवों के कुल पुरोहित त्रिकालदर्शी गर्गाचार्य यशोदा मैया के चरणों में लकड़ी की तरह ले। धन्य यशोदा भाग तिहारो जाने ऐसो सुत जायो हो। सुधा जी धन्य है यशोदा, जो मैं नहीं प्राप्त कर पाया वो तूने प्राप्त कर दिया। 3 लोक का नाथ। भगवान ने गर्गाचार्य जी का हाथ पकड़ के इशारा किया, ज्यादा मत बोलो, माँ को पता चल जाएगा कि मैं भगवान हूँ तो जो बाल लीला करनी है वो नहीं होगी। प्रभु का चिंतन करते करते और गर्गाचार्य जी अपने आश्रम में पधारे हैं। समय हो गया है। मैं तो कह रहा था माखन चोरी आएगी तो माखन चोरी भी नहीं। तो कल माखन चोरी भी आएगी और गोवर्धन पूजा भी होगी। कल आपकी इच्छा हो देखो
गिरिराज जी के लिए जो कुछ आप प्रसादी बना के लाओगे लाइए, वही आपको ही प्रभु को भोग रख के आप सबको बांट दिया जाए। पर है ना, कल जैसे नंदू सब में किया ना, ऐसा ना, हाथ जोड़ के नचावे हर की मैया, 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 भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हो भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही, 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 हरि से मंगल की आरती, पापियों की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हो ये कार्तिकेय पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये कार्तिकेय पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये दुख हरनी, 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 मधुप दर की आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मधुर भगवान से खोल, सन्मार्ग बताने वाला,
पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, भगवान की है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण